आज बातचीत करने के लिए हमारे साथ क्वालिटी लिमिटेड की मैनेजमेंट मौजूद है। मिस्टर नवल शर्मा है, प्रेसिडेंट एंड हेड ऑफ बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन। मिस्टर शर्मा नमस्कार, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए भी। सबसे पहली चीज़ तो सर, फेस्टिव सीज़न की शुरुआत हो चुकी है, किस तरह की डिमांड को आप देख रहे हैं और आपको लगता है जो डिमांड इस फेस्टिव सीज़न में आ रही है वो पिछले साल की या फिर इससे पहले की जो फेस्टिव डिमांड थी उससे कहीं ज़्यादा बेहतर है? देखिए, बहुत बढ़िया शुरुआत हुई है फेस्टिव पीरियड की। जैसे कि आप जानते हैं नवरात्रे चल रहे हैं और इसके बाद दशहरा, दिवाली, फिर क्रिसमस लाइंड अप है, फिर उसके बाद न्यू ईयर, फिर मकर संक्रांति, लोहड़ी। तो अगर आप देखें एक के बाद एक बहुत बढ़िया त्योहार हैं और अगले 2 क्वार्टर में हम बहुत अपबीट हैं कि डिमांड बहुत बढ़िया रहेगी और हर तरफ पॉजिटिव एनर्जी है। चाहे हम विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज की बात करें, चाहे हम ट्रेड की बात करें, हर स्टेक होल्डर बड़ा पॉजिटिवली इस पीरियड की तरफ देख रहा है। और हमने पूरी प्लान्स हमारे लाइंड अप हैं कि किस तरह से हम अपने ट्रेड चैनल को, अपने पार्टनर्स को एंगेज करेंगे थ्रू इनोवेटिव ऑफर्स, अपने कस्टमर्स के लिए नए नए फेस्टिव ऑफर्स लेके आएंगे और अपने एम्प्लॉयज को भी पूरा अपबीट करने के लिए बढ़िया स्कीम्स लेके आएंगे ताकि हम एकजुट होकर काम कर सकें और एक बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस डिलीवर कर सकें अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर। राइट मिस्टर शर्मा, जिस तरीके से अभी आपने कहा कि कंज्यूमर सेंटिमेंट में काफी पॉजिटिविटी जरूर नजर आ रही है, ऐसे में इस पूरे ही सीजन को लेते हुए, फेस्टिवल सीजन को लेते हुए या फिर 1 या 2 क्वार्टर्स को लेते हुए किस तरह की सेल्स प्रोजेक्शंस अभी आपने लगाई हुई हैं? इंटरनल टारगेट्स क्या हैं? बहुत बढ़िया। देखिए, ये बहुत ही जैसे कहते हैं, चाहे हम 5000 पहले की बात करें चाहे आज की बात करें, फ्यूचर में जो इंटरेस्ट है ये हमेशा से रहा है, चाहे वो एक इंडिविजुअल हो चाहे वो कॉर्पोरेट हो। बट फ्यूचर में क्या होगा, इससे पहले एक 2 मिनट की मैं टाइम स्पेंड करना चाहूंगा कि जो होगा वो क्यों होगा। बिकॉज सबसे ज्यादा जरूरी ये जानना है कि जो हम फ्यूचर में प्रोजेक्ट करने वाले हैं उसके कारण क्या है, क्यों ऐसा होने वाला है। तो देखिए, जैसा कि आप जानते हैं, क्वालिटी लिमिटेड भारत की लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेयरी कंपनी, प्राइवेट डेयरी कंपनी है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि पिछले कुछ सालों के अंदर जिस तरह से हमने एक स्केल पर काम किया है और करीबन 6000 करोड़ के टर्नओवर को टच किया है, अब इसके बाद हमने एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट लेके आए हैं विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। और ये स्ट्रेटेजिक शिफ्ट है कि अब फोकस रहेगा टुवर्ड्स बिल्डिंग अ वेरी स्ट्रांग कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये एक स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हमने डिसाइड किया है लेयर 1 पर, जिसको हम स्ट्रेटजी लेयर कहते हैं। अब जैसे कि आप जानते हैं कि स्ट्रेटजी डिसाइड करना फिर भी इतना मुश्किल नहीं है। जहां कंपनीज फॉल्टर करती हैं वो होती है एग्जीक्यूशन ऑफ द स्ट्रेटजी ऑन द ग्राउंड। तो इसके लिए बहुत ही बढ़िया हमने रोबस्ट फ्रेमवर्क बनाया है जो हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं। तो इसमें हम बात कर रहे हैं एक बहुत बढ़िया ब्रांड कैंपेन की जो ऑलरेडी किक ऑफ हो चुका है लास्ट वीक, जिसमें अक्षय कुमार हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो हम हर मीडिया चैनल के अंदर आपको दिखाई देंगे। हम कोशिश करेंगे हम हर कस्टमर तक पहुंच पाएं और उनको अपने क्वालिटी प्रोडक्ट्स के बारे में बता पाएं जी। और उसके अलावा जो मेजर इम्पैक्ट होगा वो इस बात से होगा कि हमारा जो फोकस B2C में है या कंज्यूमर बिजनेस के अंदर है, हम करीबन 10-12 प्रोडक्ट्स इंट्रोड्यूस करेंगे अगले 12 से 18 महीने के अंदर, जिसके लिए ऑलरेडी हम लोग शुरू हो चुके हैं। लॉन्च प्रोग्राम शुरू हो चुका है जी। अब इससे क्या फायदा होगा? इससे फायदा सीधा बॉटम लाइन के ऊपर होगा, जहां पर कि हमारा फोकस है। वो फायदा कैसे होगा? जनरली आप देखें डेयरी इंडस्ट्री के अंदर करीबन 3 लेयर्स होती हैं। सबसे जो नीचे की लेयर होती है वो होती है कमोडिटी लेयर पर, जिसमें करीबन 4.5 से 5% के EBITDA मार्जिन होते हैं। और उसके बाद है फ्रेश लेयर जिसमें करीबन 9.5 से 10, और फिर होती है वैल्यू एडेड प्रोडक्ट लेयर जिसमें हम लेते हैं करीबन 20% से ज्यादा मार्जिन। अब जैसे ये प्रोडक्ट मिक्स चेंज होता जाएगा, हमारा प्रॉफिटेबिलिटी या प्रॉफिट मार्जिन चेंज होते जाएंगे जी। और इसके अलावा ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट पार्ट्स को हम टच कर रहे हैं, जैसे कि सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें हम ऑटोमेशन लेके आ रहे हैं। हम बात कर रहे हैं IT इनेबलमेंट की, जिसमें हमने अर्नस्ट एंड यंग को इंगेज किया है एज अ पार्टनर जो हमें हेल्प कर रहा है अगले 3 साल का रोड मैप बनाने के लिए। और इसके अलावा जो एम्प्लॉयज हैं, जो पीपल हैं, उस पर सबसे ज्यादा फोकस है कंपनी का। अब जैसे कि आप जानते हैं लास्ट ईयर हम हिंदुस्तान की फर्स्ट डेयरी कंपनी थे जिन्होंने की ESOPs इशू किए, करीबन 2 मिलियन ESOPs अक्रॉस द बोर्ड। हमने डिफरेंशिएट नहीं किया कि चाहे कोई एक आम MIS असिस्टेंट है या कोई एक वाइस प्रेसिडेंट है विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन। तो इस तरह के जो हमने इनिशिएटिव लिए हैं ये इंश्योर करेंगे कि हम आने वाले टाइम के अंदर एक बेहतर बॉटम लाइन डिलीवर कर पाएं। अब मैं आपको कुछ डेटा पॉइंट शेयर करना चाहूंगा। जैसे अभी हमने लास्ट ईयर का क्वार्टर के रिजल्ट्स डिक्लेयर किए। अगर हम देखें तो हमारी जो टर्नओवर है वो करीबन 1396 करोड़ से बढ़ के 1474 करोड़ पे पहुंची। बट जैसा कि हम आपसे बात कर रहे हैं, जो फोकस है यानी कि कंज्यूमर बिजनेस,
वो ग्रो हुआ है करीबन 453 करोड़ से 592 करोड़ का करीबन 31% की ग्रोथ लेके। राइट। तो अगर हम लास्ट ईयर टू दिस ईयर बात करें, कंज्यूमर बिजनेस का कंट्रीब्यूशन था करीबन 32% लास्ट ईयर, जो इस साल बढ़ के हो गया 40%। और अगर हम बात करें प्रॉफिटेबिलिटी लेयर की, तो एबिडा मार्जिन भी बढ़े हैं करीबन 14% से, पीबीटी लेयर पे इंप्रूवमेंट आई है करीबन 33% की, और पैट लेयर जो है उस पे बढ़त हमें मिली है करीबन 19% की। ओके मिस्टर शर्मा, सारे इंडिकेशंस बड़े क्लियरली डिपिक्ट कर रहे हैं कि जो स्ट्रेटेजिक शिफ्ट हमने लिया है वो ट्रांसलेट हो रहा है इनटू हाई प्रॉफिटेबिलिटी, और यही जो ट्रेंड है ये जारी रहेगा अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर। तो ये हमारा पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये जो ट्रेंड हमें दिखाई दे रहा है ये कंटिन्यू रहेगा। जी मिस्टर शर्मा, साथ ही साथ क्योंकि त्योहारों की बात की आपने कहा 12 नए प्रोडक्ट्स आप लॉन्च करने वाले के लिए 1 साल के अंदर, कौन कौन से प्रोडक्ट्स जो कि आपने इमीडिएटली गियर्ड अप कर रखे हैं लॉन्च के लिए, और दूसरा क्या प्राइसेस में भी आप चेंज करेंगे, कोई प्राइस रिवीजन की बातचीत भी है अपकमिंग फेस्टिवल सीजन के लिए? अब जैसा कि अच्छा देखिए, अब जैसे हम बात कर रहे हैं कि किन किन एरियाज के अंदर हम एंटर करेंगे, कौन कौन सी कैटेगरीज को हम टच करेंगे, तो इसमें हम बात कर रहे हैं अपना फ्लेवर्ड मिल्क की, हम बात कर रहे हैं बटर की, चीज की, टेट्रा पैक की, योगर्ट्स की। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज हैं जिसके अंदर, और वेरी इनोवेटिव प्रोडक्ट्स इन घी कैटेगरी की हम बात कर रहे हैं। तो ये सारी कैटेगरीज हैं जिसके अंदर हम बड़े इनोवेटिव और गुड क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो हम लेके आएंगे, और ये सीधा सीधा इंपैक्ट इसका पड़ेगा बॉटम लाइन के ऊपर, प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन के ऊपर, जो ऑलरेडी मैंने आपसे कुछ नंबर शेयर किए जो ऑलरेडी ट्रांसलेट होना शुरू हो चुका है, और ये जो ट्रेंड है ये कंटिन्यू रहेगा। और जहां तक स्कीम्स और प्राइसिंग की बात है, जैसे कि मैंने बोला फेस्टिव पीरियड है, अगले 2 क्वार्टर्स के अंदर हम बहुत अपबीट हैं अपने ओवरऑल डिमांड को लेके जी। तो कंपटीशन को ध्यान में रखते हुए इस वक्त शायद मैं शेयर ना कर पाऊं, बट पूरे प्लान से हम किस तरह से चैनल पार्टनर्स के लिए बड़े अच्छे ऑफर लाएंगे, और साथ में कस्टमर्स को भी एंगेज करेंगे अपने साथ में, ताकि उनको अट्रैक्टिव ऑफर्स मिले और डिमांड ओवरऑल बढ़े। एब्सोल्युटली, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर शर्मा अपना समय हमें देने के लिए और बताने के लिए कि फेस्टिवल सीजन को आप किस तरीके से एनकैश करने की कोशिश कर रहे हैं, और आगे जाते हुए कंपनी की ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स क्या कुछ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसी के साथ एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं, लेकिन ब्रेक में जाने से पहले एक और सवाल ले लेते हैं। हमारे पास एक दर्शक का सवाल आया हुआ है, हमारे पास SMS है दिल्ली से ही, परवीन खन्ना का। सुजलॉन एनर्जी पर इनका सवाल है, इनफैक्ट दिल्ली से ही सुमित का सवाल ले लेते हैं। IDFC पर इनका सवाल है, 100 शेयर्स हैं इनके पास, 64 के प्राइस पर इन्होंने खरीदारी की हुई है, 68.35 पर करंट प्राइस देखने को मिल रहा है, 4 रुपए के आसपास का प्रॉफिट है। गौरांग, आपकी सलाह क्या होगी? देखिए, ब्याज दरें नीचे आ रही है और इसका एक सकारात्मक सा रुझान इंटरेस्ट सेंसिटिव कंपनीज पर पड़ेगा, और उसी रूप में IDFC भी एक कंपनी है, प्रोजेक्ट फाइनेंस रिलेटेड कामकाज करती है। तो मुझे लग रहा है कि अगर नजरिया लंबी अवधि का है तो इनको बना रहना पड़ेगा, लेकिन समय सीमा कम से कम 1.5 साल 2 साल की रखनी पड़ेगी, क्योंकि नतीजों में सुधार आपको तब दिखने मिलेगा। तो अगर उतना ही लंबा नजरिया है तो बने रहे, अन्यथा बदलाव के रूप में अगर आपको कहीं और निवेश करना है तो कमर्शियल व्हीकल रिलेटेड अशोक लेलैंड में 80-82 के आसपास का भाव चल रहा है, तो ये एक बेहतर विकल्प होगा। जी गौरांग, अभी आप कुछ देर पहले क्वालिटी लिमिटेड की मैनेजमेंट को भी सुन रहे थे, एक अच्छी तेजी क्वालिटी में देखने को भी मिली, नए हाइस के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। डेयरी स्पेस में कोई शेयर आप चुनना चाहेंगे? मैं इनके प्रोडक्ट को एंजॉय करना ज्यादा पसंद करूंगा, ना कि शेयर में निवेश करने के लिए। राइट, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हमारे साथ एक दर्शक मौजूद हैं, हरीश रावत हैं दिल्ली से, फेडरल लॉयड पर इनका सवाल है, इनसे बातचीत भी कर लेते हैं। फोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद भी हैं। मिस्टर रावत, बताइए। मेरे पास फेडरल लॉयड के ऑलमोस्ट 400 शेयर हैं, जो मैंने 85 में लास्ट ईयर बाय किए थे, 1.5 ईयर पहले। सो उसमें मुझे सजेशन चाहिए कि मैं इसमें रिटेन रहूं, तो कितने लॉन्ग टर्म का प्रोस्पेक्ट रख सकता हूं, उसमें कोई इशू नहीं है। So I need a suggestion from you. For sure. गौरांग, सवाल इनका फेडरल लॉयड पर है, 400 शेयर्स हैं, 85 के परचेजिंग प्राइस के साथ इन्होंने खरीदारी की हुई है। टाइम फ्रेम का इनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फिलहाल कुछ नुकसान हो रहा है, तो किस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं? देखिए साक्षी, एक चीज आपके दर्शकों को कहना चाहूंगा कि शेयर बाजार में ना तो आपको जबरदस्ती का सौदा करना चाहिए और ना ही जिद करनी चाहिए। अब फेडरल लॉयड में इनका निवेश है 85 के आसपास का स्तर, और मौजूदा दर करीबन 78 के आसपास का। छोटा मोटा नुकसान हो रहा है। कंज्यूमर ड्यूरेबल अप्लायंसेस सेगमेंट में अगर आपको निवेश करना है तो हमारी राय में वोल्टास, ब्लू स्टार, वर्लपूल, ये सब कंपनियां
आपको लंबी अवधि के नज़रिए से बेहतर रिटर्न दे सकती है कंपेयर टू व्हाट फेडरल लॉयड कैन गिव यू। जी, तो आपको विकल्प बताए गए हैं गौरांग की तरफ से कंज्यूमर ड्यूरेबल स्पेस में, जहां पर आप निवेश कर सकते हैं अगर अपनी पोजीशन से आप निकलना चाह रहे हैं तो।